एंड अपॉलजीज फॉर दैट, क्योंकि जो भी यूजर्स कनेक्ट हुए थे मेरे साथ सडनली वो भी डिस्कनेक्ट हो गए। एंड आजकल प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो विंडोज के अपडेट हैं, ये अपडेट अच्छा काम कम और बुरा काम ज्यादा करते हैं, तो पूरी इसकी वाट लगा देते हैं। तो अच्छा खासा सिस्टम चलता है और उसके बाद अपडेट आता है, और अपडेट के बाद ड्राइवर्स क्रैश हो जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और अब माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को कोई नाम तो रख नहीं सकता है, उसका भी वो जबरदस्त फायदा उठा लेते हैं। चलिए, आई होप आपको कोई दिक्कत ना आए और लाइफ ठीक से चल जाए। लेट्स होप फॉर दैट। कूल। सो यस, जनक राज भट्ट। जनक, आप पूछ रहे हो 20,000 के अंदर, तो 20,000 के अंदर T3 Pro काफी अच्छा है। Vivo IQ का T3 Pro जो वर्जन है वो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, वो भी यूज कर सकते हो। Realme P2 और P2 Pro है, शायद वो P2 है ऐसा कुछ। Realme P2 Pro और Realme Narzo 70 Turbo, ये अच्छे ऑप्शन थे 20,000 के अंदर, तो ये आप लोगों के लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर दीज। तो दीज आर गोइंग टू बी सम गुड फोन्स फॉर यू। एंड अभी तो फिलहाल लेने का कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जैसे ही फरवरी का मंथ शुरू हुआ और जो भी कार्ड के डिस्काउंट थे वो सब बंद हो चुके हैं। नियरली 10-10 हजार रुपए डिस्काउंट मिल रहे थे। तो अब जो सेल बचती है वो होली वाली सेल बचेगी। तो 14 तारीख की होली है, 8-10 तारीख से शुरू हो जाती है सेल्स, और जो भी प्राइसेस आएंगे वो मैं आप लोगों के लिए लाइव पे लेके आ जाऊंगा। तो श्री, आप कह रहे हो सैमसंग गैलेक्सी टैब फॉर नोट्स टेकिंग एंड लेक्चर वॉचिंग इज राइट चॉइस और नॉट? डेफिनेटली श्री, right now Samsung Tab S9 FE Plus is the best choice for notes taking plus your lecture, especially for students who have their priority for notes taking. It's the best right now. So that's answer for you, Shri. Samayak Jain, आप कह रहे हो, could you please suggest a good quality cover for Lenovo Tab P12 12.7 inch? Samayak Jain, I have already shared uh, covers, very nice covers for PocoPad and Lenovo P12 Samsung S9 FE. Uh, you can see the Telegram and channels, WhatsApp चैनल और YouTube कम्युनिटी के भी आप स्कैनर्स देख सकते हो, इनको स्कैन करके आप ज्वाइन कर लो। और मेरी जो YouTube कम्युनिटी है वहां पे आपको सारे कवर्स मिल जाएंगे, आप लोग प्लीज वहां पे जाके चेक कर लो। इसी वजह से मैं सबको कहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करके रखो। मैं सारे आप लोगों के लिए वहां पे प्रोडक्ट्स के ना लिंक, कवर के, पेन के, स्टाइलस के वो डालता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को इजीली मिल जाए। वहां पे कोई कचरा नहीं मिलेगा आपको। ओनली accessories related to tablets on my WhatsApp and Telegram channel. You can scan, जो भी आप हैं यहाँ पे नए लोग आ रहे हैं प्लीज उसको स्कैन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड समयंक जैन, मैं आपने P12 के लिए बोला है तो मैं कल दोबारा से पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी। जिसने भी मतलब टेलीग्राम या व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किया होगा तो मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पे तो आपको मिल जाएगा वो पोस्ट, तो इजीली आपको वहां पे मिल जाएगा। जनक राजभट, आप कह लो वीवो Y300 फोन कैसा है? जनक राजभट, ये जो 300 फोन है ये ओके ओके फोन है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसके कंपैरिजन में और कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैं इसको ओके ओके फोन बोलूंगा। अगर आपने सर्च किया है, आपको पसंद है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। आई से उससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Shri, what about the updates for Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus? Shri, the updates for Samsung Galaxy Tab Plus, it's like 2 to 3 years more you can expect. 2 साल, आई थिंक 2 अपडेट्स उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं, बाकी 3 अपडेट शायद उसको और मिलेंगे। रिलैक्स मोड, आप कह रहे हो हेलो सर हाउ आर यू? रिलैक्स मोड, आई एम गुड, आप कैसे हो, हाउ आर यू? एंड एपेक्स नेशन, लॉन्ग टाइम नो सी, हाय एपेक्स। बस एक वीक से मैं लाइव नहीं आया था, बट अभी मैं वापस कोशिश कर रहा हूँ लाइव आने की, और ये सिस्टम बार बार क्रैश हो जाता है। विंडोज का अपडेट आके ना सिस्टम क्रैश कर देता है। वैसे यही दिक्कत हो रही है, अदरवाइज थिंग्स आर फाइन एंड डेफिनेटली मैं अभी फिर से लाइव आऊंगा आप लोगों के लिए। अनूप, आप कह रहे हो भाई X9 FE या iPad 10 ले लूं, बताओ प्लीज। अनूप, यार देखो, अगर आपका आईफोन है आपके घर में, मैं आपको बोलता हूँ तो आप iPad 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो और अगर सैमसंग का फोन है तो आपके लिए S9 FE ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका बजट 20,000 से नीचे है तो सैमसंग का S9 FE ले लो, ज्यादा बेटर है।
अगर आपका बजट ऊपर है, 30,000 के आसपास का है, तब आप iPad 10 ले सकते हो, आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। ओके। Janak Rajbhat, Xiaomi Pad 6 is very good tablet. I will use this tablet after 4 months. This is very good for gaming and study purpose. जनक राजभट डेफिनेटली Xiaomi Pad 6 इवन मेरा तो फेवरेट है, मेरे सामने भी पड़ा हुआ है अभी। एंड अब इसका एक्चुअली रीसेल वैल्यू इसकी अच्छी नहीं मिल रही है, और इसी वजह से मैं Xiaomi Pad 7 अभी खरीदा नहीं है। जैसे ही कभी मेरे को सेल में एक अच्छा ऑफर मिलेगा तो मैं Xiaomi Pad 6 को एक्सचेंज में डाल के 7 खरीद लूंगा। तो फिलहाल तो ये प्लान है। एपेक्स नेशन, आपने निब रिप्लेसमेंट के लिए लिंक नहीं भेजा। एपेक्स नेशन, आई थिंक निब रिप्लेसमेंट के लिए मैंने भेजा था अपने टेलीग्राम चैनल पर, बिकॉज आई थिंक आपने भी पूछा था, किसी और ने भी पूछा था, तो मैंने सैमसंग की टिप्स तो मैंने वहां पे डाल दी थी। और कॉस्टली आती है, मतलब देखो, ओरिजिनल तो मिलना बहुत मुश्किल है, बट जो कंपैटिबल वाली है वो भी कॉस्टली है, बट फिर भी मैंने लिंक डाल दिया था। लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं कल दोबारा पोस्ट करता हूँ, बिकॉज ऊपर भी किसी ने कवर का लिंक मांगा है P12 का, और मैंने आई थिंक लेनोवो P12 का काफी अच्छा कवर अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है। तो आई थिंक मैं डेफिनेटली डालूंगा। जनक, आप पूछे Xiaomi Pad 6 एक्सचेंज में कितने का में जाएगा। जनक यार, अभी मैंने अमेजोन पे डाला था तो वो मुझे 300 रुपए दे रहे थे भाई। 300 रुपए में कचरा भी नहीं मिलता है, और 300 रुपए में Xiaomi Pad 6 के थोड़ी दूंगा मैं। और आई थिंक ऐसे ही अभी कैशिफाई पे भी जाओगे तो आई थिंक 2,000, 3,000, 5,000 भी कोई नहीं दे रहा है। तो पता नहीं क्यों टैबलेट की बिल्कुल रीसेल वैल्यू नहीं होती है। और मतलब इसी वजह से अगर आपको एक्सचेंज करना है तो जब सेल आती है, सेल के टाइम पे एक्सचेंज मारना, ऐसे बीच में एक्सचेंज मारोगे तो आपको कोई भी अच्छा ऑफर नहीं मिलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। एपेक्स नेशन, आपके तो फिर स्टाइलस का दिक्कत है, सॉरी। ये स्टाइलस का तो देखो, मैंने देखा है, काफी स्टूडेंट्स ने बताया, लिप्स मैंने इसी वजह से डाली थी क्योंकि काफी सारे लोग ना वो जो पेपर और जो मैट है वो वाली स्क्रीन लगा ले रहे हैं, और उस वजह से ना दिक्कत आ रही है आप लोगों के पेन के निप्स जल्दी घिस जा रहे हैं। और ये मेरा नहीं, ये आप लोगों का एक्सपीरियंस है, जो आप में से कुछ व्यूवर्स ने मेरे साथ शेयर किया है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मैंने किसी को भी मैट प्रेफर किया ही नहीं, किसी को भी पेपर लाइक वाला मैंने प्रेफर बताया ही नहीं है। आई हैव ऑलवेज सेड कि वो जो सिंपल प्लेन थिन वाला आता है आप उसको यूज करो, तो आपकी पेन की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, थोड़ा सही चलता है। पर्सनली मैंने तो लगाया ही नहीं स्क्रीन गार्ड, मैं तो बिना स्क्रीन गार्ड भी यूज कर रहा हूँ, एंड फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। वर्ड कमेंट, अच्छा मुझे भगाने के चक्कर में लाइव बंद कर देती है। वर्ड कमेंट, नहीं नहीं, ऐसा भगाने के चक्कर में नहीं है, यहाँ पे सिस्टम क्रैश हो गया था और फिर मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा, और रीस्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आजकल ये दिक्कत आ रही है कि विंडोज अपडेट पे अपडेट करना भी भरोसेमंद नहीं रह गया है। कभी कुछ क्रैश हो जाता है, कभी कुछ क्रैश हो जाता है। जनक राजभट, आप कह रहे हो एप्पल का न्यू लॉन्च लैपटॉप अंडर 75,000। जनक राजभट, 75,000 के अंदर तो आई थिंक अभी आपका जो M2 जो है, एप्पल का M2 जो है वो भी अवेलेबल हो रहा है। तो एंड सेल में तो आई थिंक वो 69 तक पहुंच गया था, तो वो एक अच्छा लैपटॉप है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। एपेक्स नेशन, आप कह रहे हो मेरा Lenovo Tab M8 की LCD लीक हो गई, अब बैकअप नहीं ले पा रहा, अब टैबलेट लेने के बाद ट्रांसफर करना पड़ेगा। एपेक्स नेशन, अगर स्क्रीन ओपन होती है तो मेरे ख्याल से तो आप कनेक्ट करोगे तो एज अ स्टोरेज दिखा देता है वो, उसको आप यूज कर सकते हो, केबल लगा के डेटा बचा सकते हो तो बचा लो अपना। एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स के लिए डेटा मैटर करता है, नोट्स मैटर करते हैं, एंड इसी वजह से आई वाज सेइंग कि जो आप नोट्स बनाते हो उसमें एप्स यूज करो, जैसे वन नोट है, काफी अच्छी ऐप है, और जिसमें मतलब बेसिकली क्लाउड स्टोरेज का आपको ऑप्शन मिल जाए। नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है अपने नोट्स बनाओ, गूगल ड्राइव पे ड्रॉप कर दो सब, चाहे फिर टैबलेट चेंज करो, चाहे आप फोन चेंज करो, हर जगह पे आप आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। रोहित लूथरा, आप कह रहे हो सर क्या मेटल निब यूज करना सही रहेगा एस पेन में, ऑनलाइन अमेजोन पर जो मिलती है। लूथरा देखो, अगर आप ना एक अच्छा स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज कर रहे हो तो आप मेटल पेन, मेटल निब यूज कर लो, ठीक है। बिकॉज जो मेरे व्यूअर्स ने ही बताया है, वो जो मेटल निब है वो थोड़ी सी रफ होती है,
और वो थोड़ा सा मतलब स्क्रैच भी करती है, ठीक है। तो इस वजह से अ, उसको आप तभी यूज करो, हालांकि लॉन्ग लास्टिंग है, डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा चलती है वो, बट उसको आप तभी यूज करो अगर आपने अच्छा प्रोटेक्टर यूज किया। जैसे अगर मैट की मैं बात करूं, अगर आपको मैट पसंद है या पेपर लाइक प्रोटेक्टर पसंद है, तो आप मेटल पेन यूज कर दो, मेटल जो निब है वो यूज करो, अदरवाइज वो आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा देगी टैब पे। तो ये मेरा नहीं, ये जो आप जैसे व्यूवर्स जिन्होंने लिया और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पर्सनली बताया, मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर भी यूज नहीं करता हूँ, तो इस वजह से मैं ओरिजिनल स्टाइलस और वही निब यूज कर रहा हूँ। अच्छा, काफी सारे व्यूवर्स ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे कि Xiaomi Pad 7 का जो फोकस पेन है उसका कोई ऑल्टरनेटिव दे दो। तो ब्रदर देखो, अभी कोई भी उसका फुल प्रूफ ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। अब जो भी है स्पाइजन वगैरह या Amazon बेसिक्स वगैरह जो भी है वो सब कैपेसिटिव है, तो उनसे आप बेसिकली आप हाईलाइट वगैरह इजीली कर सकते हो। और कुछ आई थिंक किंग वन टाइप के हैं जहाँ पे आप थोड़ा बहुत लिख भी सकते हो, एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी। तो यू गाइस हैव टू वेट। और अगर आप मतलब अगर खर्च कर सकते हो तो Xiaomi पैड का जो फोकस पेन है उस पर आपको खर्च करना चाहिए, डेफिनेटली वो वैल्यू टू मनी रहेगा। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ, आप 12 GB वाला वेरिएंट ना लेके आप 8 GB वाला वेरिएंट लेके थोड़ा सा पैसे बचा लो और अपना जो स्टाइलस होता है उस पे आप पैसे डाल दो, ठीक है, ताकि आपको स्टाइलस और टैबलेट मिल जाए तो आपका मेजर स्टडी का पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट। एंड मतलब उसका अभी स्टाइलस अगर मुझे कुछ पता लगता है मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी अभी फिलहाल उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज काफी लोगों ने जोश जोश में Xiaomi Pad 7 तो खरीद लिया, और जब पेन खरीदने की बारी आ रही है तो सबको लग रहा है यार महंगा है। ऑफ कोर्स महंगा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी वजह से मैंने सबको सजेस्ट किया था यार, आप सैमसंग स्टूडेंट्स के लिए नोट्स टेकिंग के लिए जिसको चाहिए, सैमसंग इसीलिए आपको बेटर रहता है। जब आप पैसे खर्च करते हो 20,000 30,000, नोट्स मेकिंग आपकी मेन रिक्वायरमेंट होती है, पेन आपको बॉक्स में मिल जाता है, आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाती है। चलिए आगे चल रहे हैं, आपके क्वेश्चंस हैं। एपेक्स नेशन, एक सेकेंड, हाँ अच्छा, एपेक्स नेशन आपने मुझे S9 FE पे डिस्काउंट मिलेगा अप्रैल मई में, वरना पैड 7 लेना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा अफोर्डेबल है। एपेक्स नेशन देखो, जो S9 FE है डेफिनेटली उस पर डिस्काउंट तो आता ही आता है, ठीक है। एंड इवन जो अपनी होली वाली सेल आई है उस पे भी डिस्काउंट आएगा, बस देखना ये पड़ेगा कि HDFC वाकई में बड़ा डिस्काउंट देगा या नहीं देगा। बट डिस्काउंट तो डेफिनेटली आएगा। एंड Xiaomi Pad 7 पे डिस्काउंट नहीं आएगा, बट वो वैसे ही अफोर्डेबल है। एटलीस्ट होली पे भी बहुत कम चांसेस है कि Xiaomi Pad 7 पे कोई भी डिस्काउंट आने वाला है। जनक राजभट आपके लिए Xiaomi Pad 6 के लिए कोई टेम्पर ग्लास, जनक मैंने ये जो आप कह रहे हो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। आई थिंक आप लोगों के बोलने से पहले मैंने टेम्पर्ड ग्लास कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर्स ये सबके लिंक, इवन चार्जर जो सैमसंग के टैबलेट्स लेते हैं उनको चार्जर नहीं मिलता है, उनके लिए ओरिजिनल भी डाला हुआ है, और जो कंपैटिबल होते हैं 300 400 रुपए के वो भी डाले हुए हैं, 22 वॉट 45 वॉट्स के। और गाइस मेरे को ना एक अच्छी चीज मिली है, मैं एक सेकंड आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं सून जल्दी ना ये प्रोडक्ट अगर आप देखोगे मैं इसका आपको वीडियो डाल के दूंगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सैमसंग का ना टैबलेट खरीदा है, और उनको फिर चार्जर की भी जरूरत पड़ रही होगी। तो ये अभी आपके सामने ही मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, मैंने अभी तो अब अनबॉक्स किया, अनबॉक्स के नाम पे कुछ नहीं है, यही है। तो ये भी एक चार्जर की तरह यूज हो जाता है अगर आप इसको देखोगे तो। अ, अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें टाइप सी भी है और इसमें ये भी है अपना टाइप ए टाइप सी, दोनों यहाँ पे चार्जिंग पे लग जाता है, और बाकी यहाँ पे प्लग्स वगैरह। और इसमें जो 18 वॉट्स की आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, क्यूसी चार्जिंग 3.0 आती है, तो फास्ट चार्जिंग भी आपको उसमें मिल जाती है, लेकिन 18 वॉट्स की मिलती है। अब ये 18 वॉट्स जो है ना, ये आपके लिए सफिशियंट अगर आप सैमसंग का टैबलेट वगैरह यूज कर रहे हो, जो कि 25 वॉट पे ही या मैक्सिमम 45 वॉट्स पे जाता है। थोड़ा सा स्लो है लेकिन आपका ये सारे काम कर देगा। तो ये आपके देखो इसमें तीन तो यहाँ पे प्लग आ जाते हैं, मतलब एक ही जगह पे लगाओगे तीन प्लग आ जाएंगे, बट मेन जो चीज है जिस वजह से मैंने इसको लिया है वो यही है कि यहाँ पे आपको दो टाइप ए मिल जाते हैं और यहाँ पे टाइप सी भी मिल जाता है। प्राइसिंग अभी थोड़ी सी ज्यादा है, बट सेल के अराउंड मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगा। अभी ये 699 का मैंने लिया है, और इसका लिंक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब कम्युनिटी पे, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे मैंने डाल दिया है।
तो अगर किसी को चार्जर ही लेना है तो मैं लोगों को ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसको भी ले सकते हो। बाकी मैं इसका रिव्यू वीडियो बना के डाल दूंगा आपके बुक के लिए। मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अभी मैंने भी इसको डिब्बा फर्स्ट टाइम ही खोला है ये। एंड यस, काफी यूजफुल चीज लगी थी मुझे। ओके, मैं क्विकली क्वेश्चन ले लेता हूँ आपसे। सॉरी गाइस। सीजी शोगन आप कह रहे हो सर, डू यू थिंक अप्रैल में Xiaomi Pad 6 का प्राइस ड्रॉप होगा, बिकॉज लेने की सोच रहा हूँ। शोगन देखो, चांसेस बहुत कम है कि कोई प्राइस कम होगा Xiaomi Pad 7 का। बट उम्मीद ये है कि वहां पे HDFC का कार्ड का डिस्काउंट लगेगा, हो सकता है वहां पे 1-2 हज़ार रुपए कार्ड का डिस्काउंट लगा के सस्ता मिल जाए। तो डेफिनेटली होली की सेल पे Xiaomi Pad 7 पे तो मैं भी नजर बना के रखूंगा, और लाइव में तो आऊंगा तो मैं आप लोगों को उसका प्राइस बता ही दूंगा। बट यस, देयर आर चांसेस। प्राइस पे मुझे नहीं लगता कोई डिस्काउंट होगा, लेकिन कार्ड का डिस्काउंट लग के कुछ बात बच सकती है। अनूप आप कह रहे हो भाई S9 FE प्राइस तो 28 के दिखा रहा है, 22 के तक कैसे लूं? अनूप, आपके क्वेश्चन का आंसर है सेल का वेट करो, सेल में आता है ये नीचे प्राइस पे। निखिल साहू आप कह रहे हो सर, फ्लिपकार्ट और सैमसंग पे नेक्स्ट सेल का आपके पास कोई अपडेट है क्या फॉर S9 FE प्लस? थैंक्स निखिल। सैमसंग का जो टैबलेट्स हैं जो अभी आपको आउट ऑफ स्टॉक दिख रहे हैं, ये वापस सेल पे आएंगे होली की सेल पे, और 8 या 10 तारीख के बीच में से सेल शुरू होगी। 14 को अपनी होली है, एंड 8 या 10 अभी कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, बट यस वहां पे आपके सैमसंग के टैबलेट्स वापस आएंगे सेल पे। तो फिलहाल तो यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी जैसे मिलेगी मैं लाइव पे आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। एंड्रे माय सन, हे, हाउ डू आई रिमूव 3 dots from my Xiaomi Pad? I saw your video, but the developer option doesn't appear on my Redmi Pad SE. So, Andre myself, first of all, I'm happy that you have already gone through that video. In Redmi Pad SE, uh, I think if you really need it, just contact me with my Instagram channel. You can see the QR code right now flashing. So just scan this, come to my Instagram handle, Jatin Tech Talks. I will give you the steps there. So, Andre, my son, that's answer for you, and I'm sure you will be easily able to remove it. So, don't forget to scan and join my Instagram handle. Just send me a hi there. I will let you know that how to remove 3 dots by developer option in Redmi Pad SE. Samayan Jain, the cover you have posted in community for Lenovo P12 is currently not available. अच्छा समय वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है क्या? अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। वो एक्चुअली होता क्या है ना, देखो रीजन वाइज होता है। मेरे मुंबई रीजन में अवेलेबल है, आपकी दिल्ली में हो सकता है नहीं अवेलेबल हो, चंडीगढ़ में हो सकता है अवेलेबल हो, बिहार में हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो। तो ठीक है समय, नो प्रॉब्लम। मैं जैसा कि आपने बताया P12 के लिए आपको चाहिए, मेरे माइंड में रख दिया, कल सुबह मैं एक और पोस्ट करता हूँ, और उसकी अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो आप उसी पोस्ट के नीचे कमेंट डाल सकते हो, राइट? और मुझे आप अपना पिन कोड बता सकते हो, तो उसको डाल के भी मैं चेक कर लूंगा, ताकि मैं वो सर्च करके दे सकूं जो आपको आपके पिन कोड पे मिल पाए। तो मतलब इतना हेल्प करने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेट्स सी। सैफ आप पूछ रहे हो क्या हाल है सर? हम याद है सैफ, डेफिनेटली याद हो आप मुझे, एंड मेरे हाल अच्छे हैं। आप बताओ आप कैसे हो? Nikhil Sahu, guys, 12 are currently watching and only 4 people like the video. Let's like the video. Thank you so much, Nikhil Sahu. And yes, मेरी तरफ से भी यही रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, तो प्लीज गाइस वहाँ पे आप लाइक हिट कर दिया करो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है आंसर देने में, लेकिन आप लोग वहाँ पे हो, आपको आंसर मिल रहे हैं। तो अगर आप लोग वहाँ पे लाइक करते रहोगे तो मुझे भी समझ में आता रहेगा, एंड थैंक्स फॉर दैट सपोर्ट। कौशल किशोर झा आप कह रहे हो S9 FE आएगा, आ गया है, कौन सा चार्जर बेस्ट रहेगा? कौशल किशोर, अच्छा आपका S9 FE आ गया है आप कह रहे हो। तो कौशल, आई थिंक आपने अभी देखा होगा, एक तो मैंने ही आपको दिखाया, ये चार्जर की जगह मैं ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ, 18 वॉट का है, 600 रुपए का, वो बहुत जबरदस्त चीज है। अ, इसके अलावा कौशल, मैंने ये यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे चार्जर डाला हुआ है, ओरिजिनल भी डाला हुआ है सैमसंग का, और एक पोर्टोनिक्स का भी आता है, एंकर का भी आता है, एम्ब्रेन का, सॉरी। तो उन दोनों के भी लिंक मैंने डाला है, बट आपने क्योंकि पूछा है तो कल मैं दोबारा से टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा। तो प्लीज गाइज, अगर आपने व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो प्लीज गाइज ज्वाइन कर लो। आप लोगों ने P12 का कवर मांगा है, मुझे ध्यान में है।
निब मांगी है, पेन की निब मांगी है, वो भी ध्यान में है। आपने चार्जर मांगा है, वो भी ध्यान में है। मैं ये सब वहां पे पोस्ट कर दूंगा कल तक। तो प्लीज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो चैनल को पक्का ज्वाइन कर लो गाइस। नॉट अ टॉपर, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नॉट अ टॉपर, आई रिमेम्बर। आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ यहाँ पे। एपेक्स नेशन, अब सच में ये लाइन एप्लीकेबल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। S9FE लूँ तो नोट्स टेकिंग कर सकता हूँ, पर गेमिंग उतनी नहीं। पैड 7 लूँ तो गेमिंग डिस्प्ले मिलेगी, पर रिसेल वैल्यू गई है। एपेक्स नेशन, ये बात तो डेफिनेटली सही है, दैट इज वेरी मच ट्रू, कि अगर आपको सब कुछ एक ही में मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। बट लेट्स सी एपेक्स नेशन, देखो चमत्कार अभी भी हो सकते हैं। सैमसंग S9 FE, वो सॉरी, जो सैमसंग S9 है, अगर वो 35K तक आता है तो मैं कहता हूँ फिर बहुत अच्छी बात है। वापस 35K में उठा सकते हो, वहां पे सब कुछ मिलता है। वहां पे गेमिंग भी हो सकती है, वहां पे आपका पेन भी बॉक्स में मिल जाता है, नोट्स के लिए है। बढ़िया, तो आपको थोड़ा सा बजट पुश करना पड़ेगा और सैमसंग को इतना बड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो लेट्स सी कैसा आता है इस बार सेल। लिटिल मोर देन यूजलेस, आप कह रहे हो सर, हाउस MI पैक 6 256 GB वेरिएंट फॉर 220K। लिटिल मोर देन यूजलेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी स्ट्रेंज नेम you have, but Xiaomi Pad 7 is the most powerful tablet under 20,000, so it's definitely recommendable to anyone who is looking for this tablet as a gaming solution and entertainment. Yeah, definitely it has very loud speakers also. एस्टेमेटिक, सर, मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल चैनल पर लाइव सेशन के टाइम पर बहुत अटैक हो रहा है हाई क्वांटिटी में, इस पर आपका क्या थॉट है? एजुकेशनल चैनल पर लाइव सेशन में बहुत, अच्छा, बॉट अटैक हो रहा है। यार देखो, पर्सनली, सी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं स्टूडेंट्स तो नहीं हूँ, बट आई कम हियर टू मीट ऑल माय स्टूडेंट व्यूअर्स हु आर इंटरेस्टेड इन watching and interested in buying these tablets for preparing their examinations, और मैं उसके लिए आया हूँ। बाकी ये जो आपके जो बॉट अटैक्स हो रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक आप लोगों की बैंडविड्थ को कंज्यूम करने के लिए हो रहा है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो चैनल होल्डर्स हैं, राइट? ये उन्हीं की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, पता लगा मेरे कमेंट को कोई कुछ हलवा बना के कुछ और ही कर दे, तो आई विल स्टे अवे, बट डेफिनेटली इट शुड बी लाइक अंडर रेस्ट्रिक्टेड। कोड विद ANJ, आप कह रहे हो टैबलेट के लिए अपकमिंग फ्लिपकार्ट का नेक्स्ट सेल कब आ सकता है? कोड विद ANJ, जो अभी नेक्स्ट सेल आने वाली है वो आपकी होली की सेल आने वाली है। ओके, एंड छोटा मोटा डिस्काउंट आपको शायद वैलेंटाइन डे पे खुश होके फ्लिपकार्ट वगैरह दे दे तो अलग बात है, बट ज्यादा उम्मीद वहां पे नहीं है। होली पे आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा, एंड आई एम श्योर आप लोग सैमसंग की टैबलेट्स की तरफ पक्का देख रहे होंगे, जो अभी आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है, तो उस समय वो भी आपको वहां पे वापस मिल जाएगा। आसिफ, आप पूछे नेक्स्ट सेल कब से है? आसिफ, नेक्स्ट सेल आपकी 8 या 10th मार्च से शुरू हो जाएगी। लिटिल मोर देन यूजलेस, थैंक यू, वेलकम वेलकम। एंड कलेश फॉर एवर वी लॉन्ग, आप कह रहे हो रेडमी पैड प्रो 5G और रियलमी पैड प्रो 5G की बैटरी कितना चल जाएगी, यही मूवीज और यूट्यूब देखो तो? कलेश देखो, ये जो रेडमी पैड प्रो 5G की मैं अगर बात बताऊं, तो जो व्यूअर्स जिन लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन करने के बाद खरीदा है और उन्होंने जो रिव्यू दिया है, ठीक है, 7 to 8 आवर्स मिनिमम आप लेके चलो, आराम से चल जाता है आपके। उनके लेक्चर्स, वीडियो, यूट्यूब वगैरह, ये सब वहां पे आराम से हो जाता है। तो लोगों ने यही शेयर किया है मेरे साथ कि बैटरी बैकअप इज ओके, नॉट द बेस्ट। एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि 9 घंटे अगर मिल सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं है, तो 7 to 8 इज व्हाट यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट। रोहन चौधरी, आप कह रहे हो सर लीस्ट प्राइस स्टाइलस टैबलेट राइट नाउ। रोहन चौधरी, देखो आपका जो क्वेश्चन है ना, लीस्ट प्राइस स्टाइलस टैब, दैट इज Lenovo Tab M11 दैट कम्स विद अ स्टाइलस। ओके, एंड डिस्काउंट में सेल के टाइम पे वो आई थिंक 12 से 14 के अराउंड आपको आराम से मिल जाता है स्टाइलस के साथ। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, दैट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एपेक्स नेशन, आप पूछ रहे हो S9FE और पैड 7 में डिस्प्ले का क्या है? रिफ्रेश रेट 120 फीट कौन चलाएगा? बैटरी
के लिए 90 चालू रेजोल्यूशन का कुछ बड़ा डिफरेंस है। एपेक्स नेशन देखो, पर्सनली मैं बताऊं, 144 हर्ट्ज का कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको फील भी नहीं होता। मैं टैबलेट यूज करता हूँ, मुझे कुछ इतना ऐसा कुछ नहीं होता कि आइडियली 60 भी काफी है। अगर आप 60 यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं आपको खराब लगेगा। अगर आप 120 से जंप कर रहे हो, आपको 2 सेकंड के लिए फीलिंग आएगी कि यार ये थोड़ा सा स्लो डिस्प्ले है, उसके बाद आप एडजस्ट हो जाओगे। आपको 60 में भी दिक्कत नहीं आएगी, 90 में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बस थोड़ा सा स्टार्टिंग पे जंप करने वाली बात है। 60 भी आपको अच्छा फील होगा। ओके, बट यस, जो फिलहाल जो है Xiaomi Pad 7 का डिस्प्ले सैमसंग के S9 FE से तो 100 टाइम्स बेटर है। मतलब 7 से अगर हम कंपेयर करें तो। रोमन इश्क आप कह रहे हो, हाई जतिन, विच इज बेस्ट आईपैड, आईपैड एयर M2 और S10 प्लस फॉर लॉन्ग टर्म यूज? Roman, as you said, for long term, definitely iPad Air M2 has far more value as a long term tablet to be used. So I'll say ki go for iPad Air M2. Samsung S10 Plus, yes, it is a very good and powerful tablet. But in terms of resale value and the software updates, definitely iPad Air M2 is going to be the winner. So that's my suggestion for you. रोमनिश एंड कलेश फॉरएवर, नॉर्मल गेम चल जाएंगे इन दोनों में। रेडमी 5G, पोको पैड 5G में। कलेश फॉरएवर, यस डेफिनेटली। इसका जो ये जो है आपका व्हाट वी प्रोसेसर है, इस केपेबल इनफ आपके गेम वेम सब चला लेगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी कोई वहां पे दिक्कत आपको नहीं आने वाली। रोमनिश, व्हाट वाज देयर प्राइस इन रिपब्लिक डे सेल इन अमेजोन और फ्लिपकार्ट? आपने किसका पूछा था? एपेक्स, रोमन, आईपैड एयर M2 का मुझे अभी ठीक से ध्यान नहीं है रोमन, बट आई थिंक S10 का प्राइस बहुत नीचे आया था, 60 के, आई थिंक 66 समथिंग पहुंच गया था डिस्काउंट पे, एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी विद दैट प्राइस। हालांकि मुझे लेना नहीं था S10, बट S10 प्लस पे भी बहुत बड़ा डिस्काउंट था। डिस्काउंट वाज रियली ह्यूज, एंड अल्ट्रा वर्जन पे भी बहुत अच्छा डिस्काउंट था। अल्ट्रा वर्जन तो शायद 80s 90s तक पहुंच गया, नॉट 80, 85 और 90s तक आ गया था शायद। आई फील सो, मुझे तो कुछ ऐसा ही याद है। मतलब डिस्काउंट हुआ बिग इस सेल पे। ओके, कलेश फॉरएवर वीलॉग आप पूछ रहे हो दोनों में से कौन सा अच्छा है, रेडमी 5G और पोको पैड 5G बताएं। कलेश, अगर हम रेडमी पैड प्रो 5G और पोको पैड 5G में से कंपेयर करेंगे, मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा पोको पैड 5G आप ले लो। उसके दो रीजन है। एक, पोको पैड 5G ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, प्रोसेसर ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है उसका। और दूसरी चीज, उसकी एसेसरीज 1000 रुपीज सस्ता मिलती है। अगर आप पेन की बात करोगे, रेडमी पैड प्रो की 4000 की आती है, इसकी शायद 3000 की आ जाती है। बट प्रॉब्लम ये थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, सिर्फ एक ये रीजन है। तो बाकी ये दो रीजन की वजह से ज्यादा ऑप्टिमाइज पोको पैड है। और एसेसरीज थोड़ी सी सस्ती है। कीबोर्ड जब मिलता है तो आई थिंक कीबोर्ड भी इसमें बीच में अवेलेबल था, तो वो भी 1000 रुपीज का सस्ता आपको पड़ता है। टैबलेट भी 1000 रुपये सस्ता पड़ता है जब सेल पे भी आता है। तो 1000 रुपये आपको पोको पैड 5G सस्ता मिलता है। अगर 18 का ये मिल रहा है तो रेडमी पैड प्रो आपको 19 का मिलता है। यूजुअली ये रहता है सेल पे। तो कॉस्ट इफेक्टिव के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो पोको पैड 5G, एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से भी पोको पैड 5G, तो विच इज वन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू। रोहन चौधरी आप कह लो S10 FE कमिंग सून। रोहन चौधरी, यस डेफिनेटली दिस ईयर S10 FE इज कमिंग आउट एंड द प्रोसेसर इज 1580, जो एक्साइनस है 1580 के साथ आएगा। 1380 आपको S9 FE में मिलता है, और ये आपका जुलाई के अराउंड लॉन्च होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी सिर्फ प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन लीक हुई है, तो उसके हिसाब से पता लगा था कि जुलाई जुलाई के अराउंड लॉन्च होना है। सर्टिफिकेशन वगैरह जो मिलती है, अब थोड़ा आगे और कुछ हो जाएगा तो वो पता नहीं, बट फिलहाल जुलाई के अराउंड ये लॉन्च हो सकता है। एपेक्स नेशन, में टैबलेट का एंटीट्यूड 70K है, जो 3 साल चला लिया, तो S10 FE का 6K और पैड 7 का 1.3 मिलियन है, कुछ फर्क पड़ेगा? मेरे घर का सबसे पावरफुल फोन में 20K स्कोर है। एपेक्स नेशन, देखो ऑफ कोर्स ये जो एंटूटू नंबर है, ये आपको ये तो बताता है कि आपका फोन कितना पावरफुल है, बट ये हमेशा बेस्ट चीज रहे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उसका मैं आपको एक सिंपल सा रीजन भी बताता हूँ कि जब मुझे काफी लोग कहते हैं Xiaomi Pad 6 खरीदे या पोको पैड 5G, मैं यूजुअली लोगों को बोलता हूँ कि
अगर आपको एक ऑलराउंडर टाइप का चाहिए तो आप ले लो इसको पोको पैड 5G को। और आप Xiaomi पैड 6 को अगर बिल्कुल आपको गेमिंग वेमिंग के लिए चाहिए तो आप इसको ले लो। नाउ द रीजन इज पुराना प्रोसेसर है, Antutu अच्छा है, केपेबल है, बट नए वाले में फायदा क्या मिलता है आपको, नए फीचर्स मिलते हैं, राइट। तो नए प्रोसेसर में फीचर अगर आपको ज्यादा मिल रहे हैं, Antutu स्कोर कम मिल रहा है तो भी आपका चलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसका, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, 9400 डायमेंसिटी का आता है, स्नैपड्रैगन जेन 4 आता है, और ऐसा नहीं है वो हैंग नहीं होते। एप्पल कोई बोलता है हैंग नहीं होता, वो भी हैंग होता है, हमने खुद देखे हुए। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है आपका Antutu स्कोर बहुत हाई आएगा तो कभी अटकेगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी ऐप कितनी ऑप्टिमाइज है वो मैटर करता है, राइट। सो ऑफ कोर्स हायर नंबर इज गुड व्हेन यू हैव टू बाय समथिंग। अगर आप नया ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स ज्यादा Antutu वैल्यू स्कोर वाले को आप प्रेफर कर दीजिए। बट अगर कोई अच्छा टैबलेट है तो डेफिनेटली कम Antutu स्कोर पे भी आपका काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप नए प्रोसेसर की तरफ जाइए। Antutu स्कोर से ज्यादा बेटर है आप नए प्रोसेसर की तरफ जाओ, आपको ज्यादा वैल्यू टू मनी मिलेगी। सो दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट एपेक्स नेशन हियर। विवेक चंद्रवंशी, आप कह रहे हो कौन सा लेना चाहिए, S9 अल्ट्रा और S10 प्लस, या S9 या S10 प्लस अल्ट्रा? विवेक चंद्रवंशी, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप S10 अल्ट्रा ले लो, S10 अल्ट्रा ले सकते हो डेफिनेटली, आपके ऊपर है, इट ऑल अबाउट योर बजट। अदरवाइज देर इज बैटरी एंड डिस्प्ले डिफरेंस। पार्थ त्यागी, आप कह रहे हो इज iPad 10 गुड फॉर जेई नोट्स? पार्थ, डेफिनेटली iPad 10 is a very good tablet for notes taking. But yes, you have to spend a bit extra for buying the stylus, and yes, you can definitely go for that. आसिफ, आप कह रहे हो टैब S9 प्लस और S10 प्लस में कौन सा बेस्ट रहेगा? आसिफ देखो, अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे और आपका अगर बजट अलाउ करता है तो आप नया प्रोसेसर खरीदो, जैसा कि मैं अभी ऊपर भी बता रहा था। हमेशा नया प्रोसेसर आप खरीदो क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। दैट्स द ओनली रीजन। अगर आपका बजट अलाउ करते हैं तो S10 प्लस डेफिनेटली ले सकते हो। रोहन चौधरी, आप कह रहे हो S10 FE एक्सपेक्टेड प्राइस? रोहन चौधरी देखो, S10 FE प्राइस मैं आपको ना सीधे से बताता हूँ, जैसे ही आएगा 40 लाख, 40,000 का, 50,000 का, ये प्राइस चिपका के भेजें, ठीक है। ये 100% है, सैमसंग की नौटंकी रहती है। उसके प्राइस नीचे तो कभी होते ही नहीं, बोलेगा देखो ये है सस्ता वाला, ये है मेरा 40,000 का, ये इसमें थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ये मेरा 52,000 का हो गया, तो प्राइस तो आप ये लेके चलो। वो तो फिर जब जैसे जैसे सेल आएगी, डिस्काउंट होगा, एक्सचेंज ऑफर आएगा, तब उसके प्राइस गिरेंगे। ये तो फैक्ट है। अभी आप सैमसंग के फोन देखो, 80,000 का लॉन्च हो रहा है, सैमसंग का S25 80,000 का लॉन्च हो रहा है। अब आप उसमें एक्सचेंज ऑफर लगाते हो, कार्ड ऑफर लगाते हो, 40,000 का सीधे डिस्काउंट, 40,000 में आपको S25 मिल जाता है। तो यही होता है हमेशा सैमसंग की प्राइसिंग के साथ। विक्रम, आप कह रहे हो ची एक्साइनस कौन लेगा, वो भी 50-60 MRP पे आएगा S10 FE? विक्रम देखो, एक्साइनस वो लोग नहीं लेंगे जिनको गेमिंग करनी है, डेफिनेटली नहीं लेंगे। बट जिनकी स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी नोट्स टेकिंग है, उनके लिए आई एम श्योर ये एक्साइनस काम कर जाता है, इतना बुरा भी नहीं है नोट्स टेकिंग के लिए। सिर्फ पर्सनली मैं भी कोई फैन नहीं हूँ एक्साइनस का, मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ उसका। बट नोट्स के लिए जिसको स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वो सैमसंग है, नो डाउट। एक्साइनस हो या ना हो, सैमसंग बहुत अच्छा टैबलेट है स्टूडेंट्स के लिए, नोट टेकिंग के लिए। रोमन निश, आपके यूनिडे सेल कब रहेगा, iPad Air M2 कितना मिलेगा? रोमन, यूनिडेज सेल, मैं तो वहां पे नहीं जाता हूँ, बिकॉज मैं जब यूनिडेज वगैरह पे गया था उनकी अलग नौटंकी होती है। बोलते हैं, मैंने उनको बताया कि भैया ये फ्लिपकार्ट पे तो इतना बड़ा डिस्काउंट, बोले सर हमें उससे कोई लेना नहीं, हमारे अपने प्राइस होते हैं। तो उससे अच्छे प्राइस तो यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, कभी कभी आपको ये होता है यूनिडेज में ना अच्छे ऑफर मिलते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट लग जाता है, कभी कभार वो पेन बंडल करके आपको अच्छे डिस्काउंट पे दे देते हैं। तो वो आप चेक कर सकते हो, यूनिडेज के हिसाब से ही होता है। वो फ्लिपकार्ट अमेजोन का तो हमको थोड़ा सा पता लग जाता है, कुछ दिनों पहले पता लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जो एड्स बनाते हैं, बैनर्स बनाते हैं, तो वहां से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट यूनिडेज का कंप्लीटली उनका अपना क्लोज सर्कल है, तो वहां से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो वहां पे आपको स्टोर पे जाके ही देखना पड़ेगा। पार्थ त्यागी, Xiaomi Pad 7 या iPad 10 विच वन इज गुड? पार्थ त्यागी, अगर मैं अपने लिए बोलूं तो मैं Xiaomi Pad 7 प्रेफर करूंगा।
एपेक्स नेशन आप कह रहे हो, मुझे बस स्टाइलस का है, एस पेन के निब्स और ऑल्टरनेट्स मिल जाते। Xiaomi Pad 7 का पेन पता नहीं क्या करूं। एपेक्स नेशन देखो, अगर Xiaomi Pad 7 ले रहे हो और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर आप नोट्स बनाते ही बनाते हो, तो पेन तो डेफिनेटली लेना बनता ही है। आप 12 GB वाला शायद Xiaomi Pad 7 मत लेना, पैसे वहां पे बचाना, आप 8 GB वाला ले लो। पेन तो पक्का लो। अगर आपको पेन की जरूरत नहीं है, अगर आपको गेमिंग एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो Xiaomi Pad 7 उठा लो आराम से। अ, विवेक चंद्रवंशी आप कह रहे हो S9 अल्ट्रा S10 अल्ट्रा का एआई फीचर्स ही कंफ्यूज कर रहा है। विवेक चंद्रवंशी देखो, जो S10 के अभी अल्ट्रा के जो फीचर्स है, वो धीरे धीरे वो सारे जो आई थिंक एल्जेब्रिक, व्हाट वी से, एल्जेब्रिक सोल्यूशन जो है, इक्वेशन सॉल्व करने वाला है, वो आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी के ऐप के फॉर्म में यहाँ पे S9 में भी मिल जाता है। तो पर्सनली मुझे अगर कोई बोले, अगर आपका बजट है तो आप नया ले लो, अदरवाइज S9 भी बहुत अच्छा केपेबल है। मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, सारे एआई फीचर्स में मस्त काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट हियर। अल्फर्नो शॉर्ट्स, हाय अल्फर्नो शॉर्ट्स, वेलकम टू द लाइव सेशन। अच्छा लगा भाई, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? Visible FF आप कह रहे हो, when Samsung S10 FE will come in offer? Visible FF, yes, definitely S10 FE will come in offer in होली सेल। डेफिनेटली आएगा ही आएगा होली सेल पे। uh, प्रज्वल सिंह कुमार सिंह, हेलो सर, प्लीज अंडर 25 के कोई अच्छा सा फोन बता दो, कैमरा और बैटरी बैकअप बेस्ट हो। मेनली सोशल मीडिया वगैरह यूज करना है और मूवीज वगैरह। प्रज्वल देखो, अभी तो बिल्कुल मत खरीदना, ठीक है? सेल पे खरीदना, और सेल पे कौन सा खरीदना है मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप मुझसे पूछे, मुझे अगर लेना होता तो मैं वीवो V40 या V40 प्रो, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है बट 25,000 के अराउंड ना, वीवो V40 और जो एक ई जो वेरिएंट है, ठीक है, और ई को भी छोड़ के वीवो 40 अगर आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है। वीवो 40 सेल में आपके बजट के अंदर नहीं आता, तो वीवो V30 प्रो आप ले लो। ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, मैं वीवो V30 प्रो से ही कर रहा हूँ। जबरदस्त कैमरे में, लाइक ऑसम सेल्फी, 50 मेगापिक्सल की जो सेल्फी आती है बहुत अच्छी है। बैक कैमरा बहुत अच्छा है। तो वीवो 30, वीवो V30 प्रो, वीवो V40, वीवो V40 प्रो और वीवो 40 ई, ये 5 फोन है 25,000 के अंदर, किसी भी सेल में आते हैं, आप डेफिनेटली निश्चिंत होकर ले सकते हो फॉर कैमरा। तो प्रज्वल, दैट्स आंसर फॉर यू। प्रज्वल आप कह रहे हो सर वन प्लस और मोटो। प्रज्वल देखो, पर्सनली आपने अगर वन प्लस में पूछा है, वैसे मैंने तो आपका क्वेश्चन पढ़े बिना मैंने ऊपर आपको वीवो सजेस्ट कर दिया, बट अगर आपको वन प्लस और मोटो में से लेना है, तो डेफिनेटली कैमरे के लिए आप वन प्लस ले लो। मोटो में एक प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनली फील होती है प्रॉब्लम, उसका कितना भी प्रीमियम उसका फोन ले लो, सेल्फी की मैं बात कर रहा हूँ, बैक कैमरा इज ओके फाइन, अच्छे हैं, नो डाउट। सेल्फी जब भी आप लेते हो, पता नहीं क्यों वो येलो कर देता है, वो स्किन को पेल कर देता है। तो इस वजह से मुझे मोटो का सेल्फीज कभी पसंद नहीं आता है। तो बस ये प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैं पर्सनली मोटो सजेस्ट नहीं करूंगा। तो वन प्लस आप ले सकते हो, वन प्लस का फ्रंट कैमरा इज लाइक ओके, नॉट द बेस्ट, ओके, बट वीवो का अगर आप बोलोगे कैमरे के लिए, सुपर। पार्थ त्यागी आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 और iPad विच इज ऑलराउंडर अगेन विद नोट्स टेकिंग। पार्थ त्यागी देखो, नोट्स टेकिंग की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो आईपैड आप अलग से ले सकते हो, स्टाइलस डेफिनेटली वो आपका आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। क्यों? उसका एक तो आईपैड का जो स्टाइलस वगैरह है ना, वो 2-2 हजार में मिल जाते हैं अच्छे से, मोस्टली काफी फंक्शनल आपको मिल जाते हैं। उस हिसाब से नोट्स टेकिंग उसकी एप्पल वगैरह की वो भी अच्छी आ जाती है, एप्स वगैरह भी अच्छी हो जाती है। तो अगर आप बंडल आप कर सकते हो आईपैड डेफिनेटली। बट अगर मुझसे आप पर्सनली पूछोगे, तो मैं Xiaomi Pad 7 के साथ जाऊंगा। उसका फोकस पेन थोड़ा सा कॉस्टली है ऑफकोर्स, जैसा आईफोन का भी आईपैड का भी होता है, बट पर्सनली मुझे अगर नोट्स टेकिंग करनी हो, तो मैं जाऊंगा Xiaomi Pad 7 में। आई नो उसकी एमआई नोट्स की ऐप इतनी अच्छी नहीं है, बट नीमो करके एक ऐप आती है, बहुत अच्छी ऐप है, सारे नोट्स टेकिंग के काम वहां पे हो जाते हैं। पेनली बहुत अच्छी ऐप है। तो अभी मतलब ऐप वाला पंगा तो नहीं रह गया है कि सिर्फ एप्पल के नोट्स की ऐप अच्छी होती है और एंड्रॉयड की नहीं होती है, तो एंड्रॉयड में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। तो मैं तो चुनूंगा Xiaomi Pad 7 को। एपेक्स नेशन, अब बोर्ड्स खत्म होने के बाद दोनों को एक साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं लगा।
और प्राइस रीजनेबल हुआ तो S10 FE ले लूंगा डेफिनेटली। एपेक्स नेशन अभी काफी टाइम है और उस समय तक और अच्छे डिस्काउंट भी आ सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा गाइस, आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये सुना है कि बोर्ड्स के एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, तो आपके कौन से मंथ में एग्जाम हो रहे हैं और कौन सा पेपर आपको सबसे टफ लग रहा है, वो भी मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। विजिबल एफएफ आप कह रहे हो एट व्हाट प्राइस रेंज इट विल कम, एनी आइडिया अबाउट इट? विजिबल एफएफ आप शायद S10 FE की बात कर रहे थे, तो वो 40 से 50 की रेंज में ही आएगा डेफिनेटली, उसी रेंज में आएगा। एज पर द शॉर्ट्स आप कह रहे हो सर ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन IIT बाबा रिसेंटली वायरल ऑल ओवर द महाकुंभ न्यूज? एज पर द शॉर्ट्स देखो, पर्सनली मैं बताऊं, उसकी वो कुछ भी बोले, उसकी बात से आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चाहे IIT बाबा हो या कोई दूसरी मोनालिसा हो, कोई तीसरी हो, किसी से फर्क नहीं पड़ता। एंटरटेनमेंट के लिए 2 सेकंड बातें सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। आप अपनी लाइफ में आपके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं, उस पे फोकस करो। जब थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करना होता है तो बाबा जी की भी सुन लो, शाहरुख खान की भी सुन लो, जो करना है कर लो। किसी को इतना मत लो कि आपको उसके बारे में सोचना पड़ जाए। सोचो तो सिर्फ अपने गोल के लिए। ठीक है, सेल्फ द शॉट्स, ये फिलहाल मेरा थॉट्स है। प्रज्वल कुमार सिंह से वन प्लस या मोटो का नहीं चाहिए। ओके प्रज्वल, आप ही कह रहे हो वन प्लस या मोटो का नहीं चाहिए, तो वीवो डेफिनेटली, देन तो आपको वीवो का लेना ही चाहिए। डेफिनेटली यू विल थैंक मी आफ्टर बाइंग वीवो। प्रज्वल आप कह रहे हो सर रियलमी P2 Pro कैसा है, मेरी मदर को चाहिए, इसलिए ज्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करना है। वीवो T3 Pro 5G कैसा है? प्रज्वल पर्सनली मैं आपको बताऊं तो इन दोनों में से अगर मुझे चूज करना हो तो रियलमी P2 Pro अच्छा ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर दैट। उसकी जो यूआई है ना, ज्यादा मेरे को अच्छी लगती है, थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है मेरे लिए, बट मुझे यूआई रियलमी की ज्यादा इजी और ज्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू वीवो। वीवो में फंटा चॉइस आती है, वो मुझे इतना पसंद नहीं है, जबरदस्ती की वो लगती है मेरे को। तो रियलमी P2 Pro मैं इस वजह से सजेस्ट कर रहा हूँ कि उनको इसकी थोड़ी यूआई भी इजी लगेगी। अह, अच्छा विजिबल आप कह रहे हो आई वाज टॉकिंग अबाउट S9 FE। ओके ओके, विजिबल एफएम आई थॉट कि आप S10 FE की बात कर रहे थे। देखो S9 FE अभी तक जब भी सेल रहती है 20 से 22 के बीच में उसका प्राइस रहता है, और वो बिल्कुल परफेक्ट प्राइस है उसके लिए, बिकॉज वो सबसे पावरफुल नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। आई फील S10 FE में 20-22 हजार से ज्यादा लगाने का कोई सेंस बनता ही नहीं। एपेक्स नेशन, अब टैबलेट्स की नॉलेज इतनी हो गई है, सैमसंग के स्टोर वालों को पता नहीं चल रहा था क्या कर रहा हूँ। ओके, यही होता है एपेक्स नेशन, जब आप रिसर्च करते हो बहुत ज्यादा तो आपको बहुत कुछ पता लग जाता है। एज पर नो शॉर्ट्स, बट सर दिक्कत ये है कि लोग ब्लाइंडली हर इंसान को फॉलो कर रहे हैं IIT का टैग की वजह से, ये काफी ज्यादा फेमस हुए। एज पर नो शॉर्ट्स देखो अभी क्या हो गया है ना, लोगों के पास फालतू टाइम बहुत है। आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो, 1 घंटा बंदा खाली बताए क्या करेगा? रील स्क्रॉल करेगा, देखेगा, शेयर करेगा। तो पहले ये होता था, आदमी के पास खाली टाइम है और दो लोग आपस में बैठ के बातें करते थे। अब किसी को दो लोगों की जरूरत नहीं है, हाथ में मोबाइल चाहिए, स्क्रॉल किया। तो ये जो फालतू टाइम है ना, वो ये सब चीजों को फैला रहा है, यही चीजों को किसी को भी फेमस कर देता है। कभी डॉली चाय वाला फेमस हो जाता है। तो ये सब एंटरटेनमेंट के हिसाब से लेके चलो बस, आई थिंक उससे ज्यादा कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो मिल रहा है, जो कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। अगर किसी को पब्लिसिटी मिल रही है तो उसको मिल रही है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं तो पर्सनली कहता हूँ, मैं तो टाइम वेस्ट भी नहीं करता इन लोगों के बारे में। सुन लिया ठीक है, फाइन। इवन IIT बाबा का मैं सुन रहा था, वो क्या था, मैं काल की अवतार हूँ, मैंने एज्यूम कर लिया। भैया ठीक है, तुमने कर लिया, बी हैप्पी। हमें 1 घंटा फर्क पड़ता है, तुम कल की अवतार हो, तुम शिव के अवतार हो, तुम खुश हो, तुम्हारे माँ बाप खुश है, इतना सफिशियंट है तुम्हारे लिए। हमारे लिए तुम एक न्यूज हो, स्क्रॉल करके हटा दिया। तो दैट इज ऑल गाइस। कोड विद ANU आप पूछ रहे हो सर, फ्लिपकार्ट बिग बचत डेज में टैबलेट की प्राइस कम नहीं हुए, ऐसा क्यों? कोड विद ANU बिग बचत डेज में, आई थिंक जो 1 से 5 का आप कहते हो वो वाला, तो उसमें प्राइसेस कम नहीं होते हैं। टैबलेट्स का, फोन्स का प्राइस तब कम होता है जब कोई बड़ी सेल आती है। बचत डेज वो जब चलाते हैं ना, मंथ एंड और स्टार्ट ऑफ द मंथ, उसमें प्राइस कम नहीं होता है। तो ये आपके लिए था। प्रज्वल आप कह रहे हो सर, मैं सुन रहा हूँ कि Realme P2 Pro में थोड़ा बैटरी ड्रेनेज और हीटिंग इशू है कुछ लोगों के रिव्यू में।
प्रज्वल देखो, पर्सनली मैंने अभी तक जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने यूज किया है रियलमी P2, उनको मैंने ही सजेस्ट किया था, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी नाइस वंडरफुल। तो मेरे को किसी ने बैटरी ड्रेनेज का मेरे को अभी तक ऐसा कुछ क्वेश्चन बताया नहीं है। एंड दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं, बैटरी ड्रेनेज आपको हर फोन में सुनाई देगा। आप आईफोन 16 ले लो, अभी नया लॉन्च हुआ है, आप नेट पे सर्च मारो आईफोन 16 बैटरी ड्रेनेज इशू, वहां पे भी लोग रो रहे हैं। ठीक है। अब जो नए फोन आए हैं 6000 mAh की बैटरी के साथ आए, अब उस पे सर्च मार करके देखो iQ, ये जो है अपना iQ 13 जो है उसमें भी शायद 6000 mAh की बैटरी आई। एंड Vivo X 200 में भी शायद 6000 बैटरी आ गई। लोग वहां पे भी रो रहे हैं बैटरी ड्रेनेज हो। तो बैटरी ड्रेनेज फोन की प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी ड्रेनेज ओएस की प्रॉब्लम है, जो एप्स उसमें आप यूज कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि फोन खराब है। तो मतलब मैं तो फिलहाल आपको यही कह सकता हूँ, बट फोन इज डेफिनेटली गुड। और अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इन इश्यूज की वजह से मैं रियलमी P2 Pro नहीं लेना चाहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ, एक आपका रियलमी का नार्जो 70 टर्बो करके आता है, दैट इज ऑल्सो अ गुड पावरफुल फोन। और थर्ड तो आपके पास वीवो का है T3 अल्ट्रा जो आता है, तो डेफिनेटली फोन वो भी अच्छा है, वो भी आप यूज कर सकते हो। एपेक्स नेशन, आप अपने पैड 6 को कैसे यूज करते हो, यूसेज, रिफ्रेश रेट, एंटरटेनमेंट? एपेक्स नेशन आपके लिए अगर मैं क्विकली बताऊं तो Xiaomi पैड 6 को अभी भी मैं एंटरटेनमेंट और गेमिंग के लिए यूज करता हूँ। मैं Xiaomi पैड 6 पे डेविल में क्राई जो नया गेम है वो खेलता हूँ उस पे। और उसके अलावा स्नो ब्रेक कंटेनमेंट जो है वो खेलता हूँ। मूनलाइट है वो भी मैं खेलता हूँ उस पे, और सब मस्त चलते हैं, बहुत अच्छे ग्राफिक्स आ जाते हैं इस पे। और रिफ्रेश रेट मेरा जो हाईएस्ट रहता है इसका मैंने उसी पे करके रखा है, मुझे नीचे लाना ही नहीं होता है, परमानेंट उसी पे हाई रिफ्रेश रेट पे करके रखा हुआ है। एंड इट इज वेरी गुड, मतलब लाइक काम चल जाता है, इसकी वजह से मेरा टैब S9 कम निकलता है, क्योंकि मोस्टली मेरा काम इसी से चल जाता है। एपेक्स नेशन आप कह रहे हो मेरे टैबलेट की कहीं पर भी बैकअप नहीं है, नथिंग, क्या करूं, पापा की इंपॉर्टेंट फाइल है। एपेक्स नेशन टैबलेट की कहीं पर भी बैकअप नहीं है, नथिंग। ओके, तो बैकअप नहीं है तो बैकअप बना लो। एपेक्स मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, बट मुझे लगा कि आपने टैबलेट का बैकअप निकाला नहीं है, निकाला नहीं है तो निकाल सकते हो। तनिष्क IQ इनिशिएटिव, हाय। हाय तनिष्क, कैसे हैं आप? हेल्थ शॉर्ट्स, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अध्यात्म स्टडी करता हूँ, सीखता हूँ, प्लस करंट नॉलेज हो सकता है साथ में लेकर चलता हूँ। अल्फानो शॉट्स देखो, चलो ये डेफिनेटली अच्छी बात है, अध्यात्म को स्टडी करना, एवरीथिंग। एंड सबसे बड़ी चीज है कि आप किस चीज पे बिलीव करते हो, ठीक है। अगर आप पत्थर पे बिलीव करते हो भगवान है, डेफिनेटली यू शुड रेस्पेक्ट दैट एंड यू शुड फॉलो इट, इररिस्पेक्टिव कि दूसरा क्या बोलता है। सबसे बड़ी चीज होती है मैनिफेस्टेशन, बिलीव, फेथ। आप करते हो जब तक आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपने फेथ पे चलते रहो, ठीक है, मैं कुछ भी बोलूं डजेंट मैटर। ठीक है, आप सही कर रहे हो, अपना सही फेथ बनाए रखो, बिलीफ बनाए रखो, दैट्स द बेस्ट थिंग। जिस दिन आपको लगता है कि आपके बिलीफ की वजह से किसी और का नुकसान है, तो ये टाइम है आपको सोचने का कि क्या आप सही चीज पे यकीन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अदरवाइज देर इज नथिंग रॉन्ग। जो हमारे पहले के ऋषि महात्मा है, वो भी साइंटिस्ट ही थे एक तरीके से, राइट। अब किसी ने एजुकेशन के नए तरीके निकाले। चरक थे हमारे एक महर्षि, उन्होंने सर्जरी बनाई है, राइट। तो ऐसे पुराने लोग थे, डेफिनेटली वो अपने हिसाब से एक्सपर्ट्स थे, वो भी साइंस को स्टडी करते थे और स्पिरिचुअलिटी में भी थे। तो कीप अ बैलेंस ऑफ बोथ, नेवर लेट एनीथिंग स्वॉलो यू। जैसे मुझे लगता है आईटी बाबा के केस में क्या हो गया, अध्यात्म ना उसके दिमाग के अंदर घुस गया। अब वो पर्सन बोलता है अगर मैं कल की हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, फिर मुझे नॉनसेंस लग जाता है। राइट, कोई यहाँ पे भगवान नहीं बैठा है। यू हैव बीन सेंट हियर टू डू योर जॉब एज अ ह्यूमन, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, आप करो। अगर आप बस आप अपने आप को भगवान मत समझो, यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ भगवान बनने। तो दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। ह्यूमैनिटी करो, हेल्प अदर्स, किसी का नुकसान मत करो। अगर आप किसी की हेल्प भी नहीं कर रहे हो वो भी चलेगा, बट किसी का नुकसान मत करो। दैट इज ऑल, मतलब आई फील सो। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट दिस थिंग, हेल्पिंग अदर्स, इवन इफ यू कांट हेल्प अदर्स, डोंट ट्रबल अदर्स। प्रियंक कुमार प्रिय, आप कह रहे हो सर आपकी ये ग्लासेस कहाँ से है?
तो ये जो ग्लासेस है ये लेंस कार्ट की भाई पीयूष बंसल भाई साहब की कंपनी है, वहीं से हम लोग भी खरीदते हैं, सब वहीं से खरीद रहे हैं। तो लेंस कार्ट की लेंसेज है ये भी। आरएसएसपी आप पूछ रहे हो कब टैबलेट लेना सही रहेगा? जब डिस्काउंट हो। आरएसएसपी डेफिनेटली डिस्काउंट आपको अभी होली सेल में मिलेगी, तो होली सेल में आप डेफिनेटली ले सकते हो। उस समय तो मैं लाइव आता हूँ आप लोगों को, आई थिंक एक हफ्ता पहले से मैं आपको डिस्काउंट के प्राइसेस बताना शुरू कर देता हूँ, तो उस समय डेफिनेटली आप ले सकते हो। आरएसएसपी आप कह रहे हो वन प्लस पैड 20,000 का आया था, लेकिन हमने नोट्स लेना था इसलिए नहीं लिया। आरएसएसपी आपने डेफिनेटली सही डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने भी सबको ये बोला था जिसको नोट्स लेना है प्लीज उसको मत लेना, क्योंकि वो 20,000 में टैबलेट सस्ता मिल जाएगा, पेन आपको नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे पेन के लिए। तनिष्क IQ आप कह रहे हो ले लिया आपके सजेशन से पोको पैड 5G। याद हो क्या मैं आपको? डेफिनेटली तनिष्क आप डेफिनेटली याद हो, मैं अपने व्यूवर्स को भूलता नहीं हूँ। मैंने आपसे पूछा था और ले लिया आप 19 में, अब 8256 वाला वेरिएंट। तनिष्क तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है डेफिनेटली मुझे बैटरी बैकअप के लिए भी बताना, क्योंकि मुझसे सबसे ज्यादा यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि भैया पोको पैड का बैटरी बैकअप कैसा है, ठीक है? तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं उससे अच्छा आप लोग जो रियल टाइम में नया लेके यूज कर रहे हो, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है? एक तो जब टैबलेट नया होता है तब कैसा बैकअप मिल रहा है, और कब बैकअप आपको कैसा मिल रहा है जब आप लोग थोड़ा टाइम इसको यूज कर लेते हो, राइट? तो वो भी आप लोग मेरे को डेफिनेटली बताना। एंड तनिष, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर टैबलेट। Alfano, shorts आप कह रहे हो I believe in truth, truth is my God. Alfano, definitely everyone should believe in truth, बट मेरा थोड़ा सा ना वहाँ पे डिफर हो जाता है। देखो ट्रुथ क्या होता है, एक ट्रुथ होता है जो मैं बोलता हूँ, एक ट्रुथ होता है जो आप बोलते हो, और एक ट्रुथ होता है जो रियलिटी में ट्रुथ होता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रुथ व्हिच आई फील। तो ये थोड़ा सा अलग सीन हो जाता है, बट डेफिनेटली अल्फाना शॉर्ट्स यू हैव वेरी गुड थॉट्स। आई रियली लाइक दैट you have a spirituality thinking inside you, that's really appreciable. Arzi, आप कह रहे हो सर प्लीज सजेस्ट 2-3 एंड्रॉइड टैबलेट विद सिम स्लॉट्स फॉर गेमिंग एंड यूट्यूब वीडियो मेकिंग। Arzi, फॉर योर एंड्रॉइड टैबलेट्स देखो रेडमी पैड 5G अवेलेबल है, पोको पैड 5G अवेलेबल है, and third option is OnePlus Pad Go is again available with LTE variants. Samsung also have LTE variants, but they are very expensive. So I do not suggest LTE variant for Samsung tablets. So RZ, I hope you got the answer of your question. And guys, आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये जो आपको QR कोड दिख रहे हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप इनको आप ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पे आपके लिए सारे प्रोडक्ट्स की एक्सेसरीज के लिंक्स वगैरह डाल दूंगा। एंड गाइस फटाफट से आपका जो क्वेश्चन है वो मैं लेके फिर इस लाइव सेशन को क्लोज कर देता हूँ। मैं आधे घंटे की सोच रहा था, ऑलरेडी आई थिंक 1 घंटे की लाइव होने वाली है ये। प्रज्वल आप कह रहे हो सर अभी रिसेंटली कौन सी सेल आने वाली है फोन पे? सर कोई भी 6 फोन, बस 6 फोन सजेस्ट कर दो अंडर 25 के, देन सेल में जो सही लगेगा वो ऑर्डर कर दो। प्रज्वल देखो आप सेल आएगी, आपकी होली की सेल आएगी, डेफिनेटली आपको जो 6 फोन चाहिए मैं डेफिनेटली सजेस्ट कर दूंगा, बिकॉज आई थिंकिंग कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये मुझे बोला है कि टैबलेट्स के साथ साथ उनको फोन की भी जरूरत है। तो मैं आप लोगों के बजट के हिसाब से 20, 15, 25, 30 ये स्वीट स्पॉट्स है स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली बता दूंगा। बट अगर आपको कुछ इमिडिएटली चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मेरे हैंडल पे आप यही मैसेज कॉपी पेस्ट कर देना, मैं वहां पे आपको सजेस्ट कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे 6 लिंक पेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ गाइस प्लीज इंस्टाग्राम में आप मेरे को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 में मैसेजेस के रिप्लाई कर पाता हूँ। बाकी जो जो भी मेरे को लिंक शेयर करने होते हैं वो मैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर देता हूँ। एंड गाइस आप लोग नए हो तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एपेक्स आप कह रहे हो SNFE नहीं है आपके पास, बाय द वे थैंक यू सर, बोर्ड्स को पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया था, आप आए तो माइंड रिफ्रेश हो गया, पढ़ने जाता हूँ। डेफिनेटली एपेक्स नेशन हैप्पी टू फाइंड यू हियर इन द लाइव सेशन, एंड बाय ऑल द बेस्ट एपेक्स नेशन। आरसी आप कह रहे हो सर प्लीज सजेस्ट मी एंड्रॉइड टैबलेट विद सिम स्लॉट। आरसी डेफिनेटली आप कॉपी पेस्ट करके अपना क्वेश्चन ना मेरे को इंस्टाग्राम पे दे देना, मैं वहां पे आपको आंसर कर दूंगा, वैसे मैंने कर दिया है यहाँ पे ऑलरेडी आंसर। एपेक्स नेशन आपने SNFE पैड 6 लेने के टाइम पर कंसिडर किया तो आपने वो क्यों नहीं लिया? एपेक्स नेशन देखो S9FE मेरी रिक्वायरमेंट में फिट नहीं होता था, क्योंकि मुझे नोट्स नहीं बनाने थे। मुझे Xiaomi Pad 6 इसलिए चाहिए था क्योंकि मुझे गेमिंग एंटरटेनमेंट के पर्पज से था, तो दैट इज व्हाई
मैंने Xiaomi Pad 6 लिया एंड आई एम हैप्पी, मेरी रिक्वायरमेंट में वो अच्छा फिट हो जाता है। प्रियंकर कुमार आप पूछे सर मेरे पास एम आई पैड 6 किए उसमें विंडोज इंस्टॉल हो सकता है प्लीज बताएं। प्रियंक नहीं, उसमें विंडोज 6 इंस्टॉल नहीं होता है। कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह बने हुए हैं, मैंने पर्सनली उसमें नहीं डाला है क्योंकि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। वो बना ही नहीं है, विंडोज 11 बना ही नहीं है एंड्रॉइड टैबलेट्स के लिए, तो मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ। शाश्वत राज आपके लिए iPad 10 Gen better than MI Pad 7? Both are around 27K in sale. Shashwat, iPad 10 is better when you coming from an Apple ecosystem, but if you are an Android user, Xiaomi Pad 7 will be better deal. If I have to go for that, I will go for Xiaomi Pad 7 for sure. शाश्वत वद आप पूछ रहे हो मैंने यूजिंग माय मेन यूजिंग टाइम विल बी नोट्स, लेक्चर्स एंड ऑनलाइन क्लासेस. I want to use the tab. I want to buy for 4 to 5 years. Shashwat Raj, for 4 to 5 years, uh, you can go for iPad 10 because you said आपको शायद टेकिंग लेक्चर्स में आपको शायद नोट्स की जरूरत नहीं है, तो अगर आप आईपैड वगैरह की तरफ जाना चाहते हो iPad 10। अदरवाइज आपको अगर 4-5 साल का अपडेट चाहिए तो सैमसंग के टैबलेट्स आर द ओनली टैबलेट्स व्हिच गिव्स updates for 4 to 5 years. So I think Samsung S9 FE Plus will be a good option. Or just wait for S9 FE 10 series to launch. सर आप कह रहे हो सर वन प्लस पैड गो गेमिंग के लिए ठीक रहेगा? आज वन प्लस पैड गो गेमिंग के लिए ओके ओके, इट इज नॉट द बेस्ट। इस चीज का आप ध्यान रखना, गेमिंग के लिए वो बेस्ट नहीं है। 20,000 के नीचे जो गेमिंग के लिए टैबलेट मैं सजेस्ट कर सकता हूँ वो Xiaomi Pad 6 रहेगा। अल्फर्नो शॉट्स ट्रूथ ऑफ रियलिटी, ट्रूथ ऑफ ह्यूमन इस नेचर ह्यूमन ज्ञान और सच्ची सच की पूजा भगवान को पूछना हुआ। अल्फर्नो शॉट्स गुड थॉट्स, आई रियली लाइक योर थॉट्स जो आपने लिखा है यहाँ पे, आई रियली अप्रिशिएट दैट। कमलेश चौधरी आप कह रहे हो भाई लोवेस्ट प्राइस ऑफ iPad 10 Gen होली विद कार्ड डिस्काउंट। कमलेश 64 GB जो है वो 26 के अराउंड मिलेगा, और जो 256 GB है वो आपको 34 से 36 के बीच में मिलेगा। दैट्स आंसर फॉर यू। तनिष्क आप कह रहे हो सर बैटरी तो सही चल रही है अभी तो 5-6 आवर्स स्टडी वीडियो देखने में 30, अच्छा ओके, कवर एंड सजेस्ट कर दो, बिना कवर लगाए यूज करना डर लग रहा है। तनिष्क आपका पोकोपैड 5G है ना, देखो पोकोपैड 5G के मैंने कवर ऑलरेडी डाले हुए हैं यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे, बट कल मैं दोबारा से पोस्ट कर दूंगा। 2-3 चीजें आप लोगों ने पूछी है तो मैं लिनोवो P12 का कवर भी डाल दूंगा कल, और आपके पोकोपैड का भी कवर फिर से कल डाल दूंगा, तो आप लोग वहां पे चेक कर लेना। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे पक्का देख लेना, नहीं तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे पक्का देख लेना आप। प्रज्वल आप कह रहे हो सर आजकल फिजिक्स वाला कंपनी का एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप लॉन्च हुआ है अंडर 15,000, वो कैसा है? उसके अंदर विंडोज नहीं है, उसके अंदर एंड्रॉइड सिस्टम चलता है। प्रज्वल मत लेना, प्लीज मत लेना, दोज आर कचरा, प्लीज। ये जो एंड्रॉइड सिस्टम है ब्ला ब्ला ब्ला, रियलिटी में दे आर यूजलेस। आपको जब लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, विंडोज इज द बेस्ट, बिगिनर्स के लिए विंडोज बेस्ट है। ये जो एंड्रॉइड के नाम पे चिपका रहे हैं ना, सब कचरा है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज कचरा। विंडोज यूज करो, आपको फ्यूचर में भी यूजफुल होगा। एज अ स्टूडेंट जब आप जॉब करने जाओगे, आप इंटर्नशिप करने जाओगे, आपको विंडोज ही मिलने वाला है, आपको यूज ही विंडोज करना है, तो आप क्यों कचरा खरीद रहे हो 15,000 रुपए में? मत खरीदो उसको, दोज आर कंप्लीटली वेस्ट। आरजी आप कह रहे हो एम आई पैड प्रो 5G से बेटर भी कोई है विद सिम स्लॉट अंडर 40,000? आरजी देखो उसके बाद सिम स्लॉट में आपको फिर ये मिलता है 40,000 के अंदर सैमसंग S9 FE सिम, वो LTE वेरिएंट जो है वो आपको मिलेगा, और वो फिर आपको मिलने वाला है नियरली, आप ये लगा के चलो वो 32 से 36 हजार के अराउंड मिलता है, जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, वो बहुत ओवर प्राइस्ड है। RSSP आप कुछ पूछ रहे हो, सैमसंग गैलेक्सी S9 FE प्लस कितना तक होगा मार्च तक? RSSP S9 FE प्लस आपको अगेन 25 से 25 to 29K के अराउंड ही मिलेगा। शाश्वत आप पूछ रहे हो इस एम आई फॉर नोट टेकिंग, इट्स नॉट फॉर नोट टेकिंग, एम आई पैक 7 इज बेटर। शाश्वत राज देखो, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाइलस आईपैड इज डेफिनेटली बेटर। उसका आईपैड लेके आपको 2,000 रुपए में स्टाइलस मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से आईपैड बेटर है, नोट टेकिंग ऐप भी बेटर है। बट अभी अगर पर्सनली मुझे लेना हो तो मैं Xiaomi Pad 7 लूंगा, थोड़ा सा महंगा उसका पेन पड़ता है, बट नोट्स टेकिंग के लिए वो भी बहुत अच्छा है।
Alfonso Shots, what are your thoughts when it comes to God? Alfonso Shots, God is nothing more than what you believe. जो आप यकीन करते हो दैट इज गॉड, सिंपल। अगर आप पेरेंट्स पे यकीन करते हो तो दे आर योर गॉड, ठीक है। इफ यू बिलीव ऑन स्टोन दैट इज योर गॉड, इफ यू बिलीव इन ह्यूमैनिटी देन ह्यूमैनिटी इज योर गॉड। दिस इज व्हाट आई बिलीव। कमलेश चौधरी, आप कह रहे हो आईपैड 9th जेन प्राइस इन सेल विद कार डिस्काउंट। कमलेश, आईपैड 9th जेन जो है डिस्काउंट पे 20,000 के अराउंड पहुंच जाता है इजीली, सो दैट कैन बी गुड ऑप्शन फॉर यू। शाश्वत राज, लैपटॉप इज नॉट लैपटॉप इफ देयर इज एंड्रॉइड इन इट। शाश्वत राज, ऐसा कुछ नहीं है, बट पर्सनली यूसेज के हिसाब से मैं बोलूँ, रियल वर्ल्ड में आप विंडोज यूज करते हो, एंड्रॉइड के लैपटॉप नहीं यूज करते हो, एंड दैट वो बहुत डिफरेंस डालता है आपकी प्रैक्टिस पे। फ्यूचर में जब आप काम करने बैठते हो आपको विंडोज पे काम करना होता है, एंड्रॉइड के लैपटॉप आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ये तो सब नौटंकी है एजुकेशन वालों की कि भैया 15,000 का लैपटॉप बेच रहे हैं, बच्चे पढ़ पाएंगे। 15,000 में तो फोन भी चला लेंगे ना, टैबलेट में भी चला लेंगे वो, लैपटॉप की क्या जरूरत है उनको। प्रज्वल कुमार सिंह, आप थैंक यू, वेलकम। अच्छा गाइज, मैं आज की लाइव फिलहाल यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया है। बाकी जो भी क्वेश्चन आप लोगों के रह गए हैं, आप ये इंस्टाग्राम का जो मेरा चैनल हैंडल दिख रहा है आपको, इसको स्कैन करके उस पर कॉपी पेस्ट कर दो, मैं वहीं पे आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। किसी का भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, दिस इज व्हाट माय प्रॉमिस इज। आप लोग वहां पे पेस्ट कर दोगे, मैं वहां पे आप लोगों के लिए रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस, कल तो मैं लाइव सेशन में आऊंगा ही 9:30 बजे। अगर कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है तो मैं कल आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा, बट हाँ प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा जब मैं लाइव आऊंगा। एंड डेफिनेटली 9:30 आई विल बी देयर, और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग कल भी लेंगे। एंड अब मुझे डिनर करते हुए भी थोड़ा सा लेट हो गया, तो आई विल गो एंड हैव माय डिनर। एंड आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए और डिनर करिए, अच्छी नींद लीजिए। गुड नाइट, एंजॉय, टेक केयर, बाय गाइस, सी यू टुमारो।